हाय एवरीवन। आज हम लोग जिस यूनिट का स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का, वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होते हैं, एटीट्यूड का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फीचर्स भी बताऊंगा। और अब थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में जो है कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड बताऊंगा। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे जो है पूरा डिटेल में कवर करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है। एटीट्यूड क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसिडरिंग ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली होता है क्या है, एटीट्यूड जो है एक हमारा फीलिंग होता है। आप किसी भी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पीपल के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, और जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, वही हमारी एटीट्यूड कहलाती हैं। दे रिफ्लेक्ट हाउ वंस फील अबाउट समथिंग। आप क्या सोचते हो या क्या आप समझते हो उस चीज़ के बारे में, वो हमारी एटीट्यूड कहलाती हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जो है फेवर में भी सोच सकते हैं, अनफेवरेबल में भी सोच सकते हैं। जैसे कि हमारी जो है क्या है, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो है एक्स पर्सन है। कोई मान लिया कि मैं कोई जो है एक्स पर्सन है, तो आप वो जो एक्स पर्सन है वो जैसा उसका आप जो परसेप्शन अपने दिमाग में बनाइएगा। ठीक है। अगर ये जो हमारा बंदा ये है, और जो जिसके ऊपर परसेप्शन बना रहे हैं, यानी जो हमारा सोसाइटी का जो बंदा है, इसके ऊपर जब हम आप किसी किसी चीज़ को सोचते हैं, आप इसके या तो हो सकता है फेवर में भी सोचेंगे या अनफेवर में सोचेंगे। हो सकता है आप सोचेंगे कि नहीं, ये जो है बहुत जो है क्रूएलिटी से बिहेव करता है, यानी जो इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही क्रूअल टाइप का है, ये आपका फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल हो गया। आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, उसके पास ना बहुत सारा जो है ना मनी है, तो आप जो इसके फेवर में बात कर रहे हो। ठीक है, आप उसको फील कर रहे हो ऐसा। जिसके बारे में आप फील कर रहे हो ना, और जो फील अप है ना, वही हमारा एटीट्यूड कहलाती हैं। एटीट्यूड आप इस तरह समझ सकते हो कि एटीट्यूड एटीट्यूड इज इक्वल टू आप समझ सकते हो कि फील होता है। यानी आप क्या उसके बारे में महसूस करते हो। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो पीपल है हमारा, जो इवेंट्स है हमारा, आप उसके बारे में कैसा फील करते हो, आप कैसा एटीट्यूड लाते हो, यानी कैसा फील लाकर जो है आप अपने एटीट्यूड में कन्वर्ट करते हो, वही हमारी एटीट्यूड कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आवर बॉस इज हैजली ह्यूमैनिटिक। हमारा जो ऐसा फील है, हमारा जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉस हैं उनके बारे में मेरा फीलिंग आ रहा है। अंदर से जो मेरा फीलिंग आ रहा है कि जो हमारी बॉस है वो ह्यूमैनिटिक है। ठीक है। वो बहुत ही जो अच्छे से बात भी करते हैं, इस तरह से जो है हमारा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल में हमारा है कि आवर बॉस इज हाइजली ह्यूमैनिटिस्टिक। ठीक है। जो हमारी बॉस है वो बहुत ही जो है एकदम ह्यूमनिस्टिक हैं। ठीक है। कुछ फीचर्स भी हैं एटीट्यूड्स का। जो हमारे फीचर्स हैं, हमारी पहला फीचर्स है एटीट्यूड इफेक्ट बिहेवियर। जैसे क्या होता है कि आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में, यानी एटीट्यूड अफेक्ट बिहेवियर। एटीट्यूड जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता ही करता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर इसको जो इस तरह से बताता हूँ कि एक मिनट, मैं जो इसको बताता हूँ कि एक कैसे जो है एटीट्यूड जो एटीट्यूड है हमारा अफेक्ट करता है बिहेवियर पर। मैं इसको जो फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्या है हमारा कि एक बंदा है। ठीक है। ये बंदा है, और ये जो है, ये जो हमारा एक यहाँ पे वैन है, गाड़ी है। ठीक है। ठीक है। ये हमारा एक गाड़ी है। तो जो हमारा बंदा है ये, ठीक है, ये जो मेरा वैन है, इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है। ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि ये जो हमारी जो वैन है, इसकी बस स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या सोच लेता है, ये सोच लेता है कि वाओ, गुड लुकिंग है बहुत, मतलब कि गुड है इसमें, जो हमारी लुकिंग है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसके बारे में सोच लिया। ठीक है। तो ये जो इसके बारे में फील किया ना, इसके बारे में फील किया, इस फील का होगा क्या कि जब ऐसी ये फील होगी ना, तो ये जो बंदा है वो चाहेगा कि जो है मैं क्या करूँ, इस गाड़ी को मैं परचेज कर दूँ। तो जरा सोच कर देखिए, ये जो बंदा है ए, वो क्या करता है, स्पीड कोड जो उसका जो जो हमारी लुकिंग है गाड़ी का, उसको देख कर वो फील करता है कि हाँ, इसके पास ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे इसका जो लुकिंग भी बहुत बढ़िया है, कलर भी इसका जो मतलब गुड लुकिंग करने का मतलब जो इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। हो सकता है कलर जो है रेड हो, ग्रीन हो, उसको पसंद आ गया हो, बंदे ए को पसंद आ गया हो। तो क्या होगा, इसके बिहेवियर पर इफेक्ट कैसे किया। आप सोचिए कि इसका बिहेवियर पर इफेक्ट पूरी तरह से कर दिया। जैसे वो फील किया तो वो जो लेना चाहेगा, और जो इसने सोचा, ये जिसने सोचा यहाँ पर फील किया, जैसे फील किया जो यहाँ पे खरीदना चाहे इस बाइक को। ठीक है।
ये जो हमारा खरीदना चाहा बाइक को और खरीद लिया, इसने जो है बाय कर लिया, तो देखिए क्या हो गया, ये क्या कर दिया कि इसके बिहेवियर पर इफेक्ट आ गया ना, जिससे आपने इसे फील किया यहाँ पे, और फील करने के बाद जो डायरेक्टली जो है परचेज कर लिया, ये जो हमारा वैन है उसको परचेज कर लिया, और जैसे ही परचेज कर लिया तो उसका बिहेवियर पर इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप जो है एटीट्यूड जो है फुल्ली यानी पूरी तरह से जो है बिहेवियर को अफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हम लोग। एटीट्यूड एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लिखा हुआ है कि एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब है कि एक पीपल जो है अपना जो एटीट्यूड्स होता है वो लर्न करता है किसी न किसी वे में। ठीक है, और उस लर्निंग के दौरान हमें भी कुछ टाइम्स लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा बंदा है बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है एक यहाँ पर जो है कोई एक रोल मॉडल है, मैं मान लेता हूँ रोल मॉडल, इसका जो है नाम लेता हूँ मैं शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान है। क्या होता है कि एक रोल मॉडल जो है शाहरुख खान को जज करता है, जो हमारा बंदा बी है वो क्या करता है, वो जो जज करता है किसको, इसको जो जज करता है, और इससे कुछ ना कुछ एक्वायर्ड करता है, सीखता है इसको। ठीक है, और हो सकता ऐसा तो नहीं है कि जो एक दिन में ही सीख ले। ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम लग सकता है, इसको इसको सीखेगा, उसको उसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर अप्लाई करेगा, जो इसके बारे में फील करेगा, हो सकता है अपने बिहेवियर में आज न जाकर जो बहुत मतलब बाद में जो है अपना जो है अप्लाई करें। ये भी तो होता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि जो है फील कितना भी हो जाए, बट अब जो आपकी फीडबैक है, जो आपके जो है इसके प्रति जो आप एक्ट कैसे कर रहे हो, वो जो बाद में भी हो सकती है और वो इमीडिएट भी हो सकती है, मतलब तुरंत भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जो इस तरह से हमारी अगर सिचुएशन बनती हैं तो कहलाएंगे हमारी कि लर्निंग जो है प्रोसेस में रहेंगी, और लर्निंग हमारी अगर प्रोसेस में है इसका मतलब वो टाइम कंज्यूम कर रही हैं। ठीक है, जो हमारे टाइम कंज्यूम कर, देखिए हमारी जो एटीट्यूड में है उसमें भी टाइम जो है रिक्वायर्ड होती हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। वो जो है एटीट्यूड कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, लर्निंग से, और उसके बाद कुछ टाइम्स भी ले सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एटीट्यूड्स आर इनविजिबल कैन बी ऑब्जर्व बाय एब्जॉर्विंग बिहेवियर। देखिए एटीट्यूड जो है इनविजिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये जो है हमें दिखाई देता है, समझे। कैन बी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर, आप जो है बिहेवियर को जो है किसी से भी जो एब्जॉर्व करते हो वो तो इनविजिबल ही होता है, बट हाँ आपको फील होता है ना उस चीज़ का, ऐसा तो नहीं कि उसको आप देख पाते हो। ठीक है, एटीट्यूड्स आर pervasive and every individual has the same kind of attitudes toward the object। एटीट्यूड्स क्या होता है, एटीट्यूड परवेसिव है। ठीक है, जो एवरी जो इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे वो सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड्स को सोचते हैं टुवर्ड्स द पीपल। ठीक है, और हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या होती हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स हमारे एटीट्यूड की, जो जैसे कि कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, अफेक्टिव कंपोनेंट्स, बिहेवियरल कंपोनेंट्स। ठीक है, और इस कंपोनेंट जो है हमारा है ना, इसको मैं अगले जो लेक्चर होगी हमारी, मैं इस कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स के ऊपर नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए जो हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होती हैं वो बेसिकली जो काम करती हैं वो बिलीफ पे यानी भरोसा पे, विश्वास पे और नॉलेज के ऊपर काम करती हैं। जो हमारी कॉग्निटिव कंपोनेंट है इट फुल्ली डिपेंड अपॉन द बिलीफ्स और नॉलेज। समझ में आया। अफेक्टिव कंपोनेंट्स है वो फुल्ली काम करती हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस बेसिस पे काम करती हैं, या किस जो है पिलर पे काम करती हैं, वो हमारी है फीलिंग पे काम करती हैं। और जो हमारी बिहेवियरल कंपोनेंट है वो हमारी एक्शन पे काम करती हैं। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, टाइगर कैन ईट ह्यूमन बींग। क्या हमारी एक नॉलेज है, क्या हम नॉलेज है ना, एक बंदा जो है उसका नॉलेज है हमारे, क्या है कि टाइगर कैन ईट ह्यूमन बींग, यानी एक बंदा उसको जो है पता है, उसके पास नॉलेज है कि हाँ एक टाइगर जो है ह्यूमन बींग को खा जाता है। तो ये हमारी हो गया क्या, कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी क्या आपके पास नॉलेज है। ठीक है, ये नॉलेज हो गया हमारा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अफेक्टिव कंपोनेंट। तो आई एम स्कैर्ड ऑफ टाइगर, क्या स्कैर्ड क्या हमारा फील है। क्या होता है, क्या जो जो बंदा था हमारा वो सोचता है, क्या सोचता है कि मैं तो डरता है, आई एम स्कैर्ड, मैं किससे डरता हूँ, किस चीज़ से, उस टाइगर से डरता हूँ। क्यों टाइगर से डरता हूँ, क्योंकि वो खा जाता है, एक ह्यूमन बींग को वो खा जाता है, तो मैं डरता हूँ। तो डरना क्या हो गया, फीलिंग, और फीलिंग किस में आती है, अफेक्टिव कंपोनेंट्स में। समझ में आ रही है। उसके बाद बिहेवियरल कंपोनेंट, आखिर हमारा उस जो हमारा
कंपोनेंट्स है, जो हमारे बिलीफ है, फीलिंग है, उसका बिहेवियर पर एक्शन कैसे होगा मैं बताता हूँ कि आई विल स्क्रीम्ड एंड रन अवे व्हेन इट्स अ टाइगर। क्या होगा कि जो जो बंदा था हमारा, वो जो चिल्लाते हुए भाग जाएगा और टाइगर को देखते ही, तो ये हमारे बिहेवियर पर तो अफेक्ट किए ही ना, जो हमारी एक्शन थी उस पर तो अफेक्ट किए ही कि जैसे यहाँ सेम एज इट इज मैं फिर से बताया था आपको, जो हमारी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है हमारी, पहला हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट। मैं इसको जो है अगले लेक्चर में मैं आपको जो है A B C करके बताऊंगा कि ABC कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, मैं ये आपको बताऊंगा। बस मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये आपको जो है लिखना ही है, ठीक है। टाइगर कैन ईट ह्यूमन बींग, जो क्या करेगा, टाइगर जो है हमारा ईट करेगा, ऐसा हमारा जो है ह्यूमन बींग को ईट कर लेता है, खा लेता है हमको, ह्यूमन बींग को खा जाता है कौन, ये क्या हमारा नॉलेज है, ठीक है। आई एम स्कैर्ड ऑफ टाइगर, क्या हमारा कि हम लोग को फील है, हमारा एक ऐसा जो है महसूस है हमारे पास कि वो जो क्या डर गए हम, किससे डरेंगे, ह्यूमन बींग डरेगा टाइगर से, ठीक है। तो ये हमारा जो है अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। जो हमारा लास्ट है कि आई विल स्क्रीम एंड रन अवे व्हेन इट्स अ टाइगर, और मैं जो हमारे एक्शन पर, जो हमारा जो बिहेवियर पर जो हमारा अफेक्ट पड़ेगा वो ये हमारा कि जैसे ही जो हम उस टाइगर को देखेंगे वो तुरंत जो वहाँ से चिल्लाकर भाग जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर, ठीक है। आप जो इसको नोट्स कर लेना और आराम से जो है समझ लेना है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जो है 2 बार देखना, लेकिन पूरा वीडियो देखना, ठीक है। एटीट्यूड का पूरा जो मैं आपको जो है लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।